लखनऊ में मां बेटी आत्मदाह केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने कहा है कि साजिश के तहत मां बेटी को आत्मदाह के लिए अमेठी से लखनऊ लाया गया था। इसके बाद दोनों ने लोक भवन के पास खुद को आग के हवाले किया। कमिश्नर सुजीत पांडे ने कहा कि मामले में कांग्रेस नेता अनूप पटेल समेत 4 नामजद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही साथ एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष कदीर खान के खिलाफ भी आसमा को गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही नहीं, लोक भवन पुलिस चौकी पर तैनात 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। अब इन सब के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। साजिश के तहत उकसाने का आरोप लगा है। 4 नामजद जिसमें से 2 की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। कल ये पूरा मामला सामने आया था। यह एक कॉन्स्पिरेसी के तहत की गई घटना है। ये एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है जिसमें इनको भड़काने में कुछ लोगों ने अहम रोल प्ले किया है। इसमें 4 लोगों के खिलाफ हम लोगों ने एफआईआर नामजद किया हुआ है। जो 4 एफआईआर में नामजद हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। एक आसमा है, दूसरा सुल्तान है, तीसरा व्यक्ति यह एमआईएम अमेठी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है कदीर खान, और चौथे कांग्रेस के हैं जो पूर्व प्रवक्ता बताए गए हैं अनूप पटेल। अब इन सभी का रोल बहुत क्लियरली इस पूरी अभी तक की जानकारी में जो कल से हम लोग काम कर रहे थे विवेचना के तहत एफआईआर के लिए, उसमें उभर कर आया है। मैं अरेस्ट किए हैं, आसमा को अरेस्ट कर लिया गया है। जो मुकदमा लिखा गया है यह 306, 505, 511 आईपीसी और 7 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया है। बिकॉज यह क्लियर घटना है किसी भी व्यक्ति को प्रेरित करने के लिए, दुष्प्रेरित करने के लिए, आत्मदाह करने के लिए, और यह लोक व्यवस्था भंग करने की विशेष रूप से कोशिश है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। अमेठी पुलिस और लखनऊ से भेजी गई टीम के द्वारा अमेठी में एमआईएम के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो बताए गए हैं कदीर खान, इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है एआईएमआईएम के, और इनको लखनऊ लाया जा रहा है। हम इनको फिर पुलिस कस्टडी रिमांड पर मिलेंगे और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। अन्य लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। यह भी देखा जा रहा है कि क्या इसमें किसी और व्यक्ति का रोल है जिसने इनको इस तरह कार्य करने के लिए दुष्प्रेरित किया हो। इस मामले में वहाँ पर पुलिस चौकी पर उस वक्त ड्यूटी पे जो तैनात थे एक सब इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल, 2 कांस्टेबल, दोनों महिला कांस्टेबल हैं। इनको भी तुरंत नहीं बचा पाने के कारण ड्यूटी में लापरवाही पाते हुए इनको सस्पेंड कर दिया गया है और इनके विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। तो अभी तक क्या कार्रवाई हुई है इसकी जानकारी सुजीत पांडे की ओर से दी गई। उधर इस मामले को लेकर अमेठी की एसपी को अफसरों ने फटकार लगाई है। साथ ही जामो थाने के एसओ समेत 4 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए। उधर लखनऊ में दोनों मां बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर दोनों की फिलहाल बनी। लखनऊ में मां बेटी का इलाज चल रहा है। मां बेटी के आत्मदाह मामले में कार्रवाई अभी तक क्या हुई आप जानिए। जामो थाने के एसओ समेत 4 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए। जो महिला है उसके द्वारा आत्मदाह के अटेम्प्ट के संबंध में कोई ज्ञापन या कोई इस तरह का इनपुट हम लोगों को नहीं रिसीव हुआ था। एलआईयू की तरफ से भी इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं आई थी। मेरे और जिलाधिकारी महोदय द्वारा आज मौके का मुआयना भी किया गया है और इंस्पेक्ट करके वहाँ के लोगों से भी जानकारी की गई है। इसमें तत्काल प्रभाव से जो थाना प्रभारी हैं, थाना प्रभारी जामू और हल्का प्रभारी और वहाँ के 2 बीटा आरक्षी, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है और इसमें एक डिटेल इंक्वायरी एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी को दी गई है और उनकी जांच आने के बाद इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही अब इस घटना पर सियासत भी शुरू हो गई है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि लोक भवन के सामने 2 महिलाओं द्वारा आत्मदाह की घटना सोती हुई सरकार को जगाने के लिए क्या काफी नहीं है, या फिर असंवेदनशील सरकार और मुख्यमंत्री जी किसी और बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज है? ये ट्वीट अखिलेश यादव की ओर से किया गया। और न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी इस पर ट्वीट किया।
लखनऊ में सीएम कार्यालय के सामने आत्मदाह की कोशिश करने के मामले में ट्वीट कर सरकार से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मायावती ने ट्वीट में लिखा कि जमीन विवाद प्रकरण में अमेठी जिला प्रशासन से न्याय न मिलने पर मां बेटी को लखनऊ में सीएम कार्यालय के सामने आत्मदाह करने को मजबूर होना पड़ा। यूपी सरकार इस घटना को गंभीरता से ले और पीड़ित को न्याय दे और लापरवाह अफसरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे ताकि ऐसी घटना फिर से ना हो। ये ट्वीट मायावती की ओर से किया गया। और इस पर मेरे साथ हमारे संवाददाता पवन सेंगर जुड़ गए हैं लखनऊ से सीधे। पवन, वहां पर कल मौजूद भी थे, आपको बता दें पवन की ओर से मदद की गई थी वहां पर उस वक्त जब मां बेटी की ओर से खुद को आग के हवाले किया गया था। पवन, अब इस पूरे मामले पर सियासत भी, और देखिए बड़ा सवाल था ही पहले से कि नाली का मामूली सा विवाद आखिर इतना बड़ा कैसे हो गया। अब साजिश इसमें अलग अलग सामने आ रही है। हाँ अंजलिन, जो घटनाक्रम कल घटित हुआ, जो शाम को तकरीबन 6 बजे घटनाक्रम घटित हुआ, वो जो चीख है उस महिला के द्वारा जो कही गई बातें हैं वो अभी भी मुझे याद हैं। वो उस समय चिल्ला रही थी जब आग लगा था, उसके बाद जब बुझाने का मैंने प्रयास किया, आग बुझाने का काम किया, उसके बाद वो बोल रही थी धीरे धीरे कि मुझे बचा लो, मेरी जान बचा लो, मुझे बेटा बचा लो। इस तरीके से वो चिल्ला रही थी जमीन पे लेट करके। वो अभी भी मुझे बिल्कुल मैं भूल नहीं पा रहा हूं कल की इस घटना को। लिहाजा अब निश्चित तौर पे जो साजिश करता है इसमें, चाहे वो अमेठी के लोग हों या लखनऊ के लोग हों, जो अधिकारी इसमें शामिल हैं, जिन लोगों ने फरियाद नहीं सुनी, जिन लोगों की वजह से दोनों जो महिलाएं वो मजबूर हुई आत्मदाह करने के लिए, उस पे उन लोगों पे कार्रवाई बनती है। ये प्राथमिक कार्रवाई है। जैसा कि कमिश्नर सुजीत पांडे ने बताया कि लखनऊ में आपने विधानसभा चौकी प्रभारी को आपने निलंबित कर दिया, कांस्टेबल्स को निलंबित कर दिया, आपने जामो थाने के एसओ को निलंबित कर दिया, वहां के जो बीट प्रभारी थे, हल्का प्रभारी थे, उनको निलंबित कर दिया, 2 कांस्टेबल को निलंबित कर दिया। ये कोई सलूशन नहीं है और ये बड़ी कार्रवाई नहीं मानी जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ऑफिस के सामने, विधानसभा के सामने 2 महिलाएं मजबूर होकर के आत्मदाह करने का प्रयास करती हैं, आग लगा लेती हैं। वहां पे 60 से 70 पुलिसकर्मी वालों की ड्यूटी होती है, वहां पे तमाम पुलिस के अधिकारी मौजूद रहते हैं, वहां पे तमाम आम लोग मौजूद रहते हैं, और वो महिला आग लगा लेती है। उसके बाद वहां से वो भागने का काम, उसको जब आग से जब लपटें उसको घेरने लगती हैं, वो दौड़ने लगती है और बचाने की गुहार लगाती है। तमाम घटनाक्रम सभी लोगों ने देखा है, आपने भी देखा, और मैं तो खुद उसमें उस महिला को बचाने का प्रयास किया। अब कार्रवाई हो रही है, साजिश की बात की जा रही है कि इसमें एमआईएम के एक नेता का हाथ है, उसके अलावा कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता हैं अनूप पटेल, उनका हाथ है, और यह लखनऊ तक लाने का काम किया गया, आत्मदाह के लिए उकसाने का काम किया गया। इस तरीके की पुलिस की थ्योरी है। निश्चित तौर पे इस थ्योरी में दम हो सकता है, ये लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन जिन अधिकारियों ने इस महिला को न्याय नहीं दिया, उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, चाहे वो रेवेन्यू से संबंधित हो, या उस क्षेत्र के एसडीएम की बात करें, या उस क्षेत्र के तहसीलदार की बात करें, या लखनऊ जो विधानसभा प्रभारी हैं, विधानसभा एसपी होते हैं, उनका ये ड्यूटी होता है कि वहां पे किस तरह का क्रियाकलाप है उसको देखें। एलआईयू की टीम होती है जिसको पता होता है कि बिल्कुल पवन, सवाल अभी कई बड़े हैं और देखिए साजिश का आरोप लग रहा है, ऐसे में सवाल और पूछे जाएंगे। आप पवन मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ फोन लाइन पर कांग्रेस से जुड़ गए हैं सुरेंद्र राजपूत फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है आपका सुरेंद्र राजपूत जी मीडिया पर। सर, कॉन्स्पिरेसी के आरोप लग रहे हैं सुरेंद्र जी, और नाम सामने आ रहा है कांग्रेस नेता अनूप पटेल का भी। देखिए, ये तो फिजूल की बातें हैं, ये कवर अप करने की थ्योरी है। एक तरफ एक महिला का आत्मदाह हो गया, परेशान हो गया, मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने हो गया, इतनी भारी सुरक्षा व्यवस्था के सामने हो गया, और उसके बाद पुलिस और शासन और प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने आप को बचाने के लिए ये फिजूल की बातें कर रही है। पहली चीज तो उसको न्याय अमेठी में ही क्यों नहीं मिला, ये बताएं जरा। स्मृति ईरानी को आकर के सामने बताना चाहिए, स्मृति ईरानी वहां की सांसद हैं। उसके बाद लखनऊ में योगी आदित्यनाथ जी को बताना चाहिए कि उस महिला को न्याय क्यों नहीं मिला और उसको आत्मदाह करने की क्या आवश्यकता पड़ी, और इसमें अगर कहीं कोई भी आपराधिक षड्यंत्र में शामिल हो तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। ये पुलिस अपने आप को बचाना क्यों चाह रही है, ये मेरी समझ से बाहर है। खुद पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे आकर कह रहे हैं सामने कि एएमआईएम के जिलाध्यक्ष और कांग्रेस के नेता पर आरोप है, उनको भड़काया गया।
मैं तो एक चीज कहता हूं ना, सुजीत पांडे जी हो चाहे पुलिस के कोई भी लोग हो, पुलिस की कार्य प्रणाली क्या है वो आप लोगों ने देख रखी है। मैं इतनी भारी सुरक्षा व्यवस्था में अगर कोई आत्मदाह करता है तो षड्यंत्रकारियों को आप पकड़ते रहिए, हम कहाँ मना कर रहे हैं, कानून को अपना काम करने दीजिए। लेकिन आपके सामने जो हुआ है उसको आप रोकने में विफल रहे, आप उस विफलता की बात नहीं करेंगे, उस महिला को न्याय नहीं मिला सरकार से उस न्याय की बात नहीं करेंगे। आप कहीं ना कहीं मूल प्रश्न को पीछे छोड़ करके, अनुत्तरित प्रश्नों को पीछे छोड़ करके, उस महिला के न्याय को पीछे छोड़ करके फिजूल की बातों में लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस वाले। सुरेंद्र जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि पुलिस अपनी नाकामी छिपाने के लिए नाम ले रही है दलों के नेताओं का? पुलिस और सरकार दोनों ही अपनी नाकामी छुपाने के लिए बिना वजह की बात कर रहे हैं, उस कॉज पे नहीं जा रहे हैं कि उसको न्याय नहीं मिला, जिस वजह से वो महिला की दर्दनाक मृत्यु हो गई, आत्मदाह करने की उसको कोशिश उसने की, और इस बात को छुपाने के लिए पुलिस फिजूल की इधर उधर की बातें कर रही है। लेकिन क्या जांच नहीं होनी चाहिए सुरेंद्र जी इस पर, और जांच में जो भी नाम सामने आए, चाहे वो किसी भी दल का हो, कोई भी पुलिसकर्मी हो, उनके खिलाफ एक्शन हो? मैंने तो अंजलि पहले कहा, चाहे वो किसी दल का हो चाहे कोई हो, उसके खिलाफ कठोर, उस षड्यंत्र की जांच अगर षड्यंत्र है तो होना चाहिए। हमने तो पहले ही आपसे कह दिया, उसकी आप जांच करते रहिए। लेकिन क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए कि पुलिस वालों ने और वहां के जिला प्रशासन ने और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बेशर्मी से और निर्लज्जता से उसको न्याय नहीं दिया, तो तभी तो वो लखनऊ आई। इसका इस बात की जांच नहीं होनी चाहिए? उन अधिकारियों के ऊपर गाज नहीं गिरनी चाहिए? उन मंत्री और उन सांसदों के ऊपर गाज नहीं गिरनी चाहिए जिन लोगों की वजह से ये पीड़िता आत्मदाह करने के लिए मजबूर हुई? सुरेंद्र जी, क्या वजह, गुंडे बदमाशों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो रहे हैं? इससे पहले भी अभी रिसेंट में हाल ही में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसने पुलिस की कार्यशैली और रवैये पर सवाल उठाए हैं। पुलिस क्यों दबंगों के सामने बौनी साबित हो रही है? अगर अमेठी में ही मामला निपटा दिया जाता तो लखनऊ तक बात ही ना पहुंचती। सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी का शासन चलता है, संविधान का शासन नहीं है। सारे गुंडों ने भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप साबुन से अपने आप को धुल करके वो संत महात्मा और महंत हो गए। पुलिस की कार्यशैली पर क्या कहेंगे? ये माँ बेटी जब जाती हैं तो पुलिस की ओर से माँ बेटी पर ही एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, ऐसा क्यों हो रहा है प्रदेश में? क्या लगता है आपको सुरेंद्र जी? आवाज आ रही है आपको? चलिए ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी से सुरेंद्र राजपूत जुड़े हैं मेरे साथ, बातचीत वो कर रहे हैं और देखिए वो कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए इस मामले की और जिस भी दल के जिस भी नेता का नाम सामने आए उस पर कार्रवाई हो। दरअसल इस पूरे मामले में एक कांग्रेस नेता अनूप पटेल का नाम सामने आ रहा है, इसके अलावा एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष का नाम है सामने। पवन भी मेरे साथ लखनऊ से जुड़े हैं, हमारे संवाददाता। पवन, इससे पहले भी हम बात कर रहे थे कि जो अभी तक की कार्रवाई हुई है वो नाकाफी है। उन लोगों पर एक्शन कब होगा जिन्होंने मजबूर किया इस माँ बेटी को इस तरह का कदम उठाने के लिए? और अमेठी में ही अगर पूरा मामला निपटा दिया जाता तो लखनऊ तक बात ही नहीं पहुंचती। अंजलि, दो बातें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात को लेकर के लगातार जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, सीएम पोर्टल पे जो शिकायतें आती हैं अलग अलग जिलों से आती है उसकी मॉनिटरिंग करते हैं और वो इस बात को कहते हैं कि जो जनपद के अधिकारी हैं वो जनपद में मामले को निपटाएं, उनकी एक श्रेणी और रेटिंग तैयार की जाए, कितने मामले निपटाए गए उनको नंबर दिया जाए, उनको रैंक दिया जाए, उस तरीके से उनकी पोस्टिंग की जाए। स्मृति ईरानी सांसद हैं, निश्चित तौर पे अमेठी की वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करती हैं, अधिकारियों से बात करती हैं, वो अधिकारियों का फेवर भी करती हैं, वो मुख्यमंत्री से बात भी करती हैं। लिहाजा अमेठी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिस पे केंद्रीय नेतृत्व की नजर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा केंद्रीय नेतृत्व की नजर है। वहां पे हर घटना को लेकर के केंद्र सरकार तमाम ट्वीट करती है, चाहे वो केंद्र की सरकार के स्मृति ईरानी सांसद की बात करें या वहां के पूर्व सांसद राहुल गांधी की बात करें, वहां के जो लोग जुड़े हैं कांग्रेस से, सोनिया गांधी आदि गांधी परिवार से, उस पे उन लोगों की नजर होती है। लिहाजा सरकार और विपक्ष दोनों चौकन्नी होती है अमेठी के हर घटना को लेकर के। एक घटना जो एक घर के घरेलू विवाद से शुरू होता है, दबंगों द्वारा पिटाई की जाती है, ऐसा जो आग लगाने वाली महिला थी उनकी जो बहू थी उन्होंने बताने का काम किया। उसके अलावा वहां पे थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए वो लोग जाते हैं, दबाव वहां पे बनाया जाता है थाने में
में घर पे आकर के दबंग उनको मारने का प्रयास करते हैं, उसके बाद वो मजबूर होकर के लखनऊ आते हैं। ये एक स्टोरी है जो पीड़ितों ने बताया, पीड़ित के परिवार ने बताया। पुलिस की थ्योरी है कि इस पूरे मामले में घटनाक्रम तो हुआ है, यानी उस महिला के घर पे विवाद है, लोगों ने मारने पीटने का काम किया, इनके तरफ से भी रिएक्शन देने का काम किया, ये पुलिस इस बात को मान रही है। लेकिन इसके पीछे पूरा का पूरा मामला उन नेताओं पे, साजिशकर्ताओं पे उकसाने को लेकर के तमाम बातों को एक आवरण देने का निश्चित तौर पे काम किया जा रहा है। क्योंकि अगर घटना का अनावरण, यानी घटना जो घटित हुई उसमें जो लोग दोषी थे उन लोगों के खिलाफ अगर अमेठी में ही कार्रवाई हो गई होती तो ये नौबत लखनऊ आने की नहीं होती, किसी को उकसाने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन ये तमाम घटनाक्रम इसलिए घटित हुआ क्योंकि वहां का प्रशासन, वहां का पुलिस प्रशासन, वहां का सरकारी अमला बिल्कुल फेल रहा इस घटनाक्रम में न्याय दिलाने में इस महिला को। उसके बाद ये घटनाक्रम घटित हुआ। अब सरकार जो तमाम बातें कर रही है, आपके पास में आप बने रहिए मेरे साथ फोन लाइन पर। बीजेपी से नवीन श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत आपका नवीन जी। जी मीडिया पर नाम सामने आ रहा है एआईएमएम के जिला अध्यक्ष का और कांग्रेस के नेता अनूप पटेल का। साजिश के तहत पुलिस कह रही है कि उकसाया गया है मां बेटी को। देखिए, इस मामले को दो तरफ से हमें देखना पड़ेगा। एक तो वो दोनों महिलाएं अमेठी में जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, जिनके साथ मारपीट हुई और वहां की स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। दूसरा ये कि जब वो लखनऊ आए तो उनको कुछ राजनीतिक दल के लोगों ने उकसाकर आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया। तो वहां पर जो पहली घटना है जहां पर आवश्यक कार्रवाई नहीं की स्थानीय पुलिस ने, वहां पर इंस्पेक्टर, थानेदार और 2 सिपाहियों को निलंबित करके उनके खिलाफ जांच कराई जा रही है। दूसरा, जिन लोगों ने उनको उकसाकर आत्मदाह करने के लिए प्रेरित किया था उनके खिलाफ भी सबूत मिले हैं। उसमें से एक व्यक्ति ने एक बड़े चैनल के पत्रकार को खबर की थी कि ऐसा होने जा रहा है, आप वहां पहुंचिए। तो ऐसे सारे लोगों को पर भी कार्रवाई पुलिस कर रही है। एक गिरफ्तारी हुई है एम के अध्यक्ष की और एक कांग्रेस के नेता बताए जा रहे हैं जिन्होंने मीडिया को फोन करके बताया था। तो दोनों चीजें जो है दोनों गलत है, दोनों पर हमारी सरकार उचित कार्रवाई कर रही है। लेकिन नवीन जी, अगर इसको डेप्थ में देखे, डिटेल में देखे पूरे मामले को, तो मौका तो कहीं ना कहीं दिया गया है विपक्ष को। उकसाने की बात जो आ रही है सामने, अगर अमेठी में ही वक्त रहते पुलिस आपकी कार्रवाई करती तो कोई उकसाने की बात ही नहीं होती। तो लूपहोल्स तो है ना, कमी तो रही है। नहीं, निश्चित रूप से कमी है और उन्होंने अपने जो कर्तव्य निर्वहन उसमें शिथिलता बरती, इसीलिए 4 लोगों को निलंबित कर उनके खिलाफ जांच कराई जा रही है। लेकिन किसी को इस प्रकार का अधिकार नहीं है, किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति को या किसी सामान्य व्यक्ति को, कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो आप उसको उकसाइए आत्मदाह करने के लिए। ये तो बहुत गंभीर अपराध है और एक आप राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते ये तो और भी गंभीर है। आप उनके लिए धरना प्रदर्शन कर सकते थे, लोकतांत्रिक तरीकों से आप उनकी मदद कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और आपने उनको आत्मदाह के लिए प्रेरित किया। ये तो बहुत गंभीर है और निश्चित रूप से पुलिस, जिन पुलिस कर्मचारियों ने अपने कर्तव्य निर्वहन में शिथिलता बरती अमेठी में, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है और जिन लोगों ने इस प्रकार के गंभीर कृत्य करने के लिए प्रेरित किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई। ठीक, शुक्रिया।